राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षात स्वरूप है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग माई कंट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महर्षि नारद मुनि की कहानी, जिसमें कृष्ण जी का पूरे ब्रह्मांड में बड़ा भक्त कौन। नारायण नारायण की स्तुति करने वाले नारद मुनि भगवान विष्णु जी के परम भक्त माने जाते हैं। जब तीनों लोकों में देव ऋषि नारद मुनि जी ने राधा रानी की महिमा सुनी और देखी तो उनसे ईर्ष्या करने लगे। उनकी शिकायत थी, वह तो कृष्ण जी से अथाह प्रेम करती हैं, फिर उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता, हर भक्त राधे राधे क्यों कहता है। नारद जी को लगता था कि वह तो श्री हरि जी के सबसे बड़े भक्त हैं, श्री कृष्ण जी तो अंतर्जामी हैं। समझ गए नारद मुनि जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण जी भयंकर सिर दर्द से कराह रहे हैं। देव ऋषि के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से ये दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्तदान कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर मुझे पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्री मुख में? ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला यह सब जानते हुए भी नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो शायद रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी को सारा वृत्तांत सुनाया तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं देव ऋषि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। अपने कृष्ण की ऐसी हालत सुनकर मानो राधा जी के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब नारद जी ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा जी को बताया तो राधा ने एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर लिया। श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी वे क्या कर रही है। जो बात नारद और सभी के लिए डर का कारण थी, ठीक वही डर राधा जी के मन में भी था, लेकिन कृष्ण जी को स्वस्थ करने के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वह ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार और सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की, वही किया जो उनका धर्म था। कृष्ण जी सबको यह कहते हैं, जब पुण्य कमाने की बात आई तो आप सभी आगे आए। सबने पुण्य कमाए भी। जब बारी आई पाप कमाने की, नरक में जाने की, तो आप में से कोई भी मेरी पीड़ा देखकर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब राधा ने अपने प्रीतम के लिए सभी पुण्य छोड़कर नरक में जाने के लिए तैयार हो गई, यही होता है सच्चा प्रेम। कृष्ण ने कहा, मेरी पीड़ा हरने के लिए सबसे पहले राधा आगे आई। तभी नारद जी और रुक्मिणी ने कहा कि राधा जी से अधिक कोई कृष्ण जी को प्रेम कर ही नहीं सकता। जहाँ नारद मुनि जी कहती हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका, जबकि आप इतनी ज़्यादा कष्ट भयंकर पीड़ा में थे। तब श्री कृष्ण जी नारद मुनि जी को समझाते हैं, आप सब मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे पूजते हैं, इसीलिए आप सबके लिए यह करना थोड़ा मुश्किल था, मैं समझता हूँ। लेकिन राधा तो मेरा आधा अंग है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। राधा के ऐसे करने से मेरा भयंकर सर दर्द भी गायब हो गया। फिर नारद मुनि जी राधा कृष्ण के प्रेम की स्तुति करते हैं, फिर जहाँ से जाने की आज्ञा मांगते हैं। जाते जाते मैं बस यही आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जब भी मैं जहाँ से जाऊँ, मैं चाहता हूँ यह सुंदर दृश्य मैं कभी भी न भूलूं। श्री कृष्ण जी तथास्तु कहते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी, कृष्ण प्रेम का शिखर राधा भाव है। दोस्तों, आपको राधा कृष्ण की इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए।